आज की बहुत ही अहम कड़ी और बहुत ज़रूरी बात हमारे सामने अब होने जा रही है। हमारे इस जलसे के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना वसीम साहब शेरवानी, मोहतमीम जामियातुश शेख असाद अल मदनी व सदर जमियत उलमा ज़िला जौनपुर तशरीफ़ रखते हैं। मैं हज़रत से बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत आएँ और अपने बयान व दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम फरमाएँ। माशाअल्लाह आप लोगों ने पूरी दिल जमाई और यकसुई का मुजाहिरा किया। अभी तक बैठे रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बैठने सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। रवाहु मुस्लिम। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर। तासीर में इक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब, तासीर में इक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब। सोने का हिमाला हो तो मिट्टी का है एक ढेर। पूरे प्रोग्राम को मैंने अज़व्वल ता आखिर सुना है। आप हजरात की मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही है कि आप और हम सब और हमारा ये खित्ता अल्हम्दुलिल्लाह अज़्म और हौसले की दौलत से आज भी माला माल है। और छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए इंतहाई अहम प्रोग्राम सुनने के बाद मेरे दिल ने यह गवाही दी, कौम मुस्लिम की माओं की कोख न कल बाँझ थी न आज बाँझ है। बकौल अल्लामा इकबाल, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने किश्त वीरा से, दरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। और आप तो खित्ते आदमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लामा इकबाल सुहैल आदमी ने कहा था, इस खित्ते आदमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयरे आज़म होता है। मेरी गुफ्तगू का जो महवर है वो सिर्फ़ और सिर्फ इब्तिदाई 7 साला तालीम है। हमारी जो प्राइमरी और मकतब की तालीम है वो 7 साला दौर पर मुहीत है। LKG UKG से लेकर 5th तक ये 7 साल में हम अपने बच्चों का मिजाज क्या बनाना चाहते हैं और मुस्तक़बिल में उसे हम किन खतूत पर आगे ले जाना चाहते हैं, इन्हीं 7 सालों में हमें और आपको तय करना है। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी गोद में जो औलाद अता फरमाई, चाहे वो बेटा हो या बेटी, खाली औलाद ये कोई नेमत नहीं है। हाँ, औलाद का नेक बनाना और नेक होना ये नेमत है। मैंने ऐसी बूढ़ी औरतों को और बूढ़े मर्दों को कहते हुए अपने इन कानों से सुना है कि अगर पता होता कि बड़े होकर यही करोगे तो पैदा होते ही गला दबा देती और मार देती। मालूम ये हुआ औलाद में बाद वो हैं जो हमारे लिए दुख, हमारे लिए मुसीबत, हमारी बेचैनी का सामान बनते हैं, हमारी दुनिया भी अजीरन करते हैं और आखिरत भी बर्बाद करते हैं। कुरान मजीद ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान लाने वाले मर्दों और ईमान लाने वाली औरतों, सुन लो, तुम्हारी औलाद में बाद वो हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं, लिहाजा होशियारी के साथ जिंदगी गुजारो। और चंद आयात के बाद कुरान मजीद ने कहा, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। और ये बात दिल के नेहा खाने में बैठा लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये आजमाइश का सामान है और अल्लाह के पास अजर अज़ीम है। लिहाजा जब औलाद गोद में आ रही है तो पहली जिम्मेदारी ये है कि इसे नेक बनाना है। मालदार है या गरीब है, ये अपनी किस्मत से बनेगी। कौन कहता है दुनिया में महल्लात में रहने वाले कामयाब हैं और झोपड़ियों में रहने वाले नाकाम हैं? ये किसने आपको बता दिया? जो लोग बेहतरीन कार में चलते हैं वो कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, और जो लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से चलते हैं और अपनी बीवियों को मोटरसाइकिल से बैठाकर एक रिश्तेदारी से दूसरी रिश्तेदारी ले जाते हैं, वो नाकाम हैं। ये बात याद रखें, इस दुनिया में न झोपड़ियों में रहने वाला नाकाम है, न महल्लात में रहने वाले कामयाब हैं। कामयाब वो इंसान है जो इस दुनिया में बाकिरदार जिंदगी गुजारता है और गैरत के साथ जिंदा रहता है, और उसका ये ऐलान होता है, इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जाम शहादत पी लेंगे। ये मिजाज आपको अपनी औलाद को अता करना है। मक्कतुल मुकर्रमा की वो आबादियां आपके निगाहों में होनी चाहिए। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अबू जहल, अबू लहब, उमैया इब्न खलफ और मक्कतुल मुकर्रमा के इंतहाई शरीर किस्म के कुफार ने पकड़ रखा है और कह रहे हैं, सुमैया मोहम्मद का दामन छोड़ दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। वहीं करीब में नौजवान बेटा अम्मार खड़ा है, वहीं बूढ़े शौहर हजरत यासिर खड़े हैं, लेकिन हजरत सुमैया अपने बेटे अम्मार से कह रही हैं, बेटा अम्मार, अपनी माँ का अंजाम देखकर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन न छोड़ना। अपने शौहर से कह रही हैं, मेरे शौहरे नामदार, अगर मैं अल्लाह के पैगंबर की आन पर और शान पर कुर्बान हो जाऊं तो आप गम न कीजिएगा, इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह ताला हमें और आपको मिलाएंगे। चुनांचे हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से इनकार किया तो अबू जहल ने हजरत सुमैया के नाफ के नीचे नाजुक मकाम के पास नेज़ा मारा है। उन्होंने जमीन पर गिरकर तड़पते हुए जान दी है। ये इस्लाम में पहली शहादत थी जो एक खातून इस्लाम ने इस्लाम की आबियारी के लिए कुर्बान की है। मेरी माओ और बहनों, आज दुनिया ने हमें ये समझा दिया, जिनके पास बेहतरीन चमचमाती हुई कार हैं, जिनके पास बेहतरीन बंगले हैं, जिनके पास आसाइशो आराम की चीजें हैं, वो लोग कामयाब हैं। आज हम हर हाल में इन आसाइश की चीजों पर रीझते हैं। नतीजा ये हुआ, गज़्ज़ा तबाह हो गया, मासूम बच्चे खून में तड़प रहे हैं, माएं अपने बच्चों को हाथों में लेकर अल्लाह के हुजूर पेश कर रही हैं, लेकिन दौलत के ये दिलदादे और ओहदे और हुकूमत के ये हरीस अरब, ये उनकी आहों पर बेचैन होने के बजाय अपनी बेटियां अमेरिका के सदर के सामने पेश करके फख्र महसूस कर रहे हैं। कहाँ गए वो नौजवान, कहाँ गए वो बादशाह ने इस्लाम? हजरत मुअतसिम बिल्लाह, मेरी आवाज और जज्बात बेकाबू हुए जा रहे हैं। दमिश्क के दारुल खिलाफा पर अपनी मसरत पर बैठे हुए हैं। एक आदमी रूम के इलाके से आया है, अजनबी है। खलीफा अल मुअतसिम बिल्लाह ने पूछा, तुम रूम से आए हो, वहां के इलाकों का क्या हाल है? मुअतसिम बिल्लाह से वहां से आने वाला वो नौजवान कहता है, मैं अमूरिया जो रूम का सरहदी शहर है, मैं वहां से गुजर रहा था। ईसाई पुलिस वालों ने और फौजियों ने एक मुसलमान खातून को घसीटते हुए जबरदस्ती जेल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और वो खातून चीख कर कह रही थी, वाह मुअतसिमा, वाह मुअतसिमा, हाय मुअतसिम बिल्लाह तुम कहाँ हो, मुअतसिम बिल्लाह तुम कहाँ हो। ये सुनना था। मुअतसिम बिल्लाह अपनी मसरत से खड़ा हो गया और उस मैदान की तरफ गया जहाँ फौज रहती थी, और उसने कहा,
जब तक मैं उस बहन को जेल से छुड़ाकर अपनी उस बहन की आवाज पर लब्बैक नहीं कहता और अमूरिया को फतह करके वहां के जालिमों का सर कलम नहीं करता, उस वक्त तक मैं अपने हरम खाने में भी जाने को तैयार नहीं हूँ। चुनांचे अमूरिया पर लश्कर कशी की है और जेल का दरवाजा तोड़ा है और अपनी बहन के सामने खड़े होकर कहा, लब्बैक या सैयदा, ऐ खातून इस्लाम तेरा भाई हाजिर है। मोहम्मद इब्न कासिम, जिनके नाम पर आज भी हम फख्र करते हैं, ये भी दमिश्क में बैठे हुए हैं। एक कमरा है जहां हज्जाज इब्न यूसुफ बैठे हुए हैं, उनके भतीजे मोहम्मद इब्न कासिम बैठे हुए हैं। 3 इस्लामी सरहदों पर जंगें चल रही हैं। तारिक इब्न ज़ियाद अंदलुस में है, मुस्लिम बाहिली इराक के इलाकों में है, कुतैबा मुस्लिम बाहिली दूसरे इलाकों में है और मुस्लिम खौलानी दूसरे इलाकों में है। वहीं बैठे हुए एक नौजवान जुबैर नामी दाखिल होता है, जहां एक नाहीद नाम की बच्ची का खत पेश करता है जिसको उसने अपने खून से लिखा था और उसमें यह लिखा था, ऐ हज्जाज इब्न यूसुफ, अगर तेरा खून सर्द नहीं हुआ, अगर तेरी गैरत मर नहीं गई है तो खबर ले कि राजा दाहिर की फौजों ने तुम्हारी बहुत सी बेवा औरतों को कैद कर लिया है, यतीम बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर तुम मर चुके हो और गैरत मर चुकी हो तो मुझे कोई परवाह नहीं, अगर उम्मत मुस्लिमा और कौम मुस्लिम जिंदा है तो मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ। हज्जाज इब्न यूसुफ ने यह सुना है तो अपना मुक्का दीवार पर मारने लगा और अपने 18 साला भतीजे से कहा, मोहम्मद इब्न कासिम, तू मेरा भतीजा है, फौज मेरे पास नहीं है, तू आवाम के दरमियान जा, अगर रज़ाकाराना तौर पर कुछ लोग तैयार हों तो राजा दाहिर और उसके हवारियों मवारी और उसकी फौजियों की खबरगिरी के लिए हिंदुस्तान का रुख करो। मोहम्मद इब्न कासिम ने कोशिश की है, बाकायदा फौज नहीं थी लेकिन आवाम में रज़ाकाराना तौर पर 8000 से बाद लोगों ने कहा 12000 तक अफराद तैयार हुए। ये वो लोग थे जो आम पब्लिक के अंदर रहने वाले और आम पब्लिक से ताल्लुक रखने वाले थे। हिंदुस्तान पर यह फौज आई है और मोहम्मद इब्न कासिम ने राजा दाहिर और उसके तमाम गवर्नरों को मजा चखाया है और जुल्म का बदला दिया है। मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, खुदा की कसम आप ही की गोद में कौमें पलती भी हैं और आप ही की गोद में गैरतें परवान भी चढ़ती हैं। इसलिए आपको ये तय करना है कि आपका बच्चा जब आपकी गोद में आए तो इसे पाकीज़ा और नेक औलाद बनाना है। जब ये बड़ी हो जाए इसे ऐसे माहौल के हवाले नहीं करना है जहां दुनिया को सब कुछ बनाकर पेश किया जाता हो, बल्कि मकतब इस्लामिया सीहीपुर के हवाले करना है जहां ये फन सिखाया जाता है, जहां ये मिजाज सिखाया जाता है कि दुनिया के तमाम जुल्म बर्दाश्त कर लेना मगर आने मोहम्मद और शान मोहम्मद का सौदा न करना। जब तक ये स्पिरिट, जब तक ये रूह उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों में बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी कुव्वतें मुसलमानों की इज्जत और आबरू का सौदा कभी नहीं कर सकेंगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये फाका कश की मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश की मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मद निकाल देंगे। ये बड़े बड़े हुक्मरान, ये बड़ी बड़ी हुकूमतों के मालिक, ये रियाल और दिरहम और दीनार पर सोने वाले, ये सोने और चांदी के महल्लात में रहने वाले, ये आज अपनी हुकूमतें बचाने के लिए गज़ा और फलस्तीन पर आंसू भी नहीं बहा पा रहे हैं। वहाँ के उलमा, वहाँ के हुक्मरान, वहाँ की आवाम छोड़ दे, आवाम तो हर मुल्क की गैरतमंद है, वहाँ के उलमा भी अपना इक़्तिदार और अपनी दौलत बचाने के लिए आज बरसरे आम अपने हुक्मरानों को ललकार नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप ये तय कीजिए, आपकी गोद में जो औलाद आएगी इसे मुसलमान बनाना, इसे बागैरत बनाना, इसे बाहमियत बनाना, इसे बाकिरदार बनाना, इस्लाम के लिए जीने और मरने के लिए इसे तैयार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका शौहर है, घर का गार्जियन है, जिम्मेदार और बाप है। सुबह हो सकता है कारोबार के लिए चला जाए, हो सकता है सऊदी और दुबई साल 2 साल के लिए चला जाए, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप तय कर लेंगी, तारीख में बड़ी बड़ी फुतूहात लिखी गई हैं, लिखी जाएंगी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ।
जब नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया, उनकी बेवा ने दमिश्क के अंदर नौजवान बेटियों की तरबियत का निज़ाम बनाया, औरतों की तरबियत शुरू किया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक मौका ऐसा आया है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ फिरंगी फौजें भी थी और दो इस्लामी सल्तनतें भी फिरंगियों के साथ मिलकर, तीन बड़ी ताकतें मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने और शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से घेराबंदी कर चुकी हैं। अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेचैन हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं। इसी हाल में कि हर तरफ से मुहासरा हो चुका है, दमिश्क की तरफ से आने वाले रास्ते से नारे तकबीर की आवाज बुलंद हुई और दोनों तरफ से फिर हमला शुरू हुआ। अल्लाह ने मुसलमानों को और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फतह अता फरमाई। बाद में जब देखा गया तो दमिश्क से आने वाली ये कुमक और मदद और फौज की ये तादाद 3000 लड़कियों पर मुश्तमिल थी, जो 3-4 नौजवान रहबरी और क़यादत कर रहे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नौजवान बेटियों को देखा तो कहा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब वापस जाओ। दुनिया तारीख लिखे तो ये न कहे कि मैंने बैतुल मुक़द्दस औरतों के दम पर फतह किया था। एक लड़की खड़ी हो गई, कहने लगी, या अमीर, हम आपके साथ हैं, या तो बैतुल मुक़द्दस फतह होगा या इस्लाम और बैतुल मुक़द्दस के ऊपर अपनी जान हम कुर्बान करेंगे। सुल्तान ने कहा, अपने शौहर को भेजा होता तो बड़ा अच्छा होता। कहने लगी, अमीर, मेरा शौहर आपकी फौज में पहले से मौजूद है और हमारी शादी को अभी 3 महीना भी नहीं हुआ। हमने ये तय कर लिया है, या तो बैतुल मुक़द्दस फतह होगा, फिर हम अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी शुरू करेंगे, या जन्नत में बतौर शहीद पहुंचकर हम जन्नत में मियाँ बीवी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। ऐसे जज्बात के साथ ये कौम मुस्लिम जिंदा थी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3000 फौज के मुकाबले में 1 लाख फौज आई थी। जंग मूता में अल्लाह के पैगंबर ने कहा था, ये ज़ैद इब्न हारिसा अमीर होंगे, शहीद हो जाएं तो फिर हजरत जाफर तैयार को अमीर बना लेना, ये शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा को अमीर बना लेना, और ये भी शहीद हो जाएं तो किसी को अमीर बना लेना। तीनों शहीद हो गए। खालिद इब्नुल वलीद चौथी मर्तबा में अमीर बने हैं और बाज़ाब्ता जंग होती रही, लेकिन हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार किया। 3000 के लश्कर ने 1 लाख फौज को शिकस्त दी है और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सुरखरू और फातिह बनकर वापस आई है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हजरत ज़करिया की दुआ कुरान नकल करता है। हजरत मरियम के पास हजरत ज़करिया आए, देखा कि बेमौसम फल रखा हुआ है, हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे, रब्बा मेरे पास कोई औलाद नहीं है, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, मेरी हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन रब्बे करीम हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ अल्लाह मुझे अपने फज़ल से, खास अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। मालूम ये हुआ, औलाद को पाकीज़ा बनाना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। खाली औलाद ये कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे सालिह औलाद अता फरमा। इसी तरह साहिब ईमान और मोमिन की दुआ कुरान नकल करता है। कुरान कहता है, व अस्लिह ली फी दुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। एक मोमिन हमेशा ये दुआ करता है, ऐ अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी अस्लिह ली, नेक बना दीजिए। इसी तरह अल्लाह के नेक बंदों की दुआ कुरान नकल करता है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ऐ अल्लाह मेरी बीवियों को और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए और ऐसे घर का जिम्मेदार बनाइए जिस घर के अंदर तमाम लोग मुत्तकी और परहेजगार हों। मैं बातें जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, लेकिन आपसे याद करता हूँ कि मेरी माओ और बहनों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कौमे मुस्लिम को और नई नस्ल को नेक बनाना ये इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आपकी औलाद दुनिया की इन चमक दमक और इन दुनिया के रुपए पैसे में कितने आगे गई, इसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है।
दौलतें और हुकूमतें मिलकर अगर गुलामाना जिंदगी और जहनियत मिल गई तो आप ये यकीन रखें आपने इस दुनिया की सबसे बड़ी लानत खरीदी है। और आप गरीब रहकर बागैरत जिंदगी और बागैरत किरदार रखने वाली औलाद दुनिया को दिया है तो आपने दुनिया को सबसे बड़ा सरमाया अता किया है। लोग जिंदा रहने को कामयाबी समझते हैं, हम अपनी बीवियों को ये बताते हैं और बताते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बेटियों से भी कहता रहता हूँ अगर कोई हादसा भी होता है तो गम न करना, ये जिंदगी आरज़ी है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमारा ईमान है। हम इस दुनिया में आरज़ी तौर पर, हम इस दुनिया में मुसाफिर की हैसियत से आए हैं, हमें अल्लाह के पास वापस जाना है। लिहाजा हम किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप किस गैरत के साथ जिंदगी गुजारते हैं, आप अपने लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए कितना मुफीद बनकर जिंदगी गुजारते हैं, ये अहम चीज है। और ये किरदार मुझे अदा करना है, आपको अदा करना है, हमारी माओ को अदा करना है। मैंने शुरू में अर्ज किया मुसलमान माएँ बांझ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला सब कुछ अता करने को तैयार हैं। मैं मिसाल के तौर पर अपनी एक बेटी पेश करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बेटियां अता फरमाई। बड़ी बेटी इस वक्त एमए के पहले साल में है और अल्लाह का शुक्र है पहले साल में होने के बावजूद 8 महीने में उसने हिफ्ज़ कुरान मजीद किया है। इस वक्त आलिमियत का कोर्स खुद मुझसे इशा के बाद पढ़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मज़ामीन हैं जो मैं खुद पढ़ाता हूँ। मेरी सबसे छोटी बेटी अभी इस साल उसने प्राइमरी 5 पूरे प्राइमरी को टॉप किया और फिर मैंने कहा बेटी तुझे हिफ्ज़ भी करना है। दर्जा 6 में मैंने साजिदा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन भी कराया और दीनियात खुद अलग से पढ़ाने का निज़ाम बनाया। घर के लोगों को मैंने कहा इन पर सख्ती नहीं होनी चाहिए, कोई डांटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, याद करती है बच्ची तो याद करे, किसी दिन खेलने का शौक है तो खेलने दीजिए, बस आप तालीम के लिए मारने के बजाय तरबियत पर फोकस कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी बेटी, आपका बेटा दुनिया में आपके लिए इज्जत व वक़ार का सामान बनेगा और आखिरत में कामयाबी और मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। मेरी माओ और मेरी बहनों, मैं आपसे बड़े ही लजाजत के साथ कह रहा हूँ, ये बात आप भी याद रखें और अपने जिम्मेदारान से कहता हूँ आप भी याद रखें, हमारी औलाद हमारी तकरीरों की मोहताज नहीं है, हमारी नसीहतों की मोहताज नहीं है, हमारी औलाद हमसे हमारा किरदार सीखती है, हमारी औलाद हमसे गैर महसूस तरीके से हमारे आमाल सीखती है। आपने भी देखा माँ मुसल्ला बिछाती है, 1.5 साल का बच्चा माँ का दुपट्टा बिछा देता है, माँ रुकू में जाती है, ये जमीन में मेल जाता है, माँ हाथ उठाकर रब्बना आतिना पढ़ती है, बेटा या बेटी अल्लाहु अल्लाह पढ़ते हैं। आप अंदाजा लगाएं इस बेटे को किसने सिखाया कि अल्लाह की इबादत करने के लिए चादर बिछाना है, किसने बताया हाथ उठा के अल्लाहु अल्लाह करना है। माँ का किरदार गैर महसूस तरीके से बेटे और बेटी के अंदर आ रहा है। लेकिन जब हमारी माओ ने सिर्फ मोबाइल को शौक बनाया तो 1.5 साल का बच्चा है और हमारी बहन ये कहती है, हमारी बीवियां ये कहती हैं, हमारी बहनें ये कहती हैं, हमारी माएँ ये कहती हैं, 1.5 ही साल की उम्र है मगर मोबाइल के बगैर चुप नहीं होता। गलती उसकी नहीं है, जिस उम्र में अंगूठा चूसना था उसे, उस उम्र में आपके किरदार और बदकिरदारी की बुनियाद पर, आपके बदएहतियाती की बुनियाद पर आप पाकिस्तानी सीरियल की शौकीन हो गई, आप व्हाट्सएप की दुनिया में मगन हो गई, आप भी फेसबुक चलाने लगी, आप दुनिया से राब्ते में आ गई, आप अपनी औलाद, अपने शौहर और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गई। नतीजा ये हुआ कि 1.5 साल का बच्चा मोबाइल पर अंगूठा चलाने लगा और मोबाइल पर वो बच्चा अपनी उंगलियां फेरने लगा। ये ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप के हाथ में इस तरह के गाने बजाने के आलात होंगे, आप दिल पर लेकर मेरी ये बात सुनिएगा, जिस घर का जिम्मेदार ढोलक बजाता है उस घर के बच्चे छोटे हों या बड़े सब नचनियां पैदा होते हैं। आज पूरी कौम नचनियां पैदा कर रही है, कौम अपनी गैरत को दुनिया के सामने थालियों में पेश कर रही है। सोशल मीडिया पर जब से आपने ये रक्स अयाला देखा है,
दुनिया तावील करे, ट्रम्प के आने पर जो अरबों ने तमाशा मचाया है, दुनिया कुछ भी कहे, क्या आपको कौम मुस्लिम की ये गैरत नहीं है? क्या आपको हजरत फातिमा ज़हरा याद नहीं है? क्या आपको आयशा सिद्दीक़ा याद नहीं है? क्या आपको सौदा बिन्त ज़मुआ याद नहीं है? क्या आपको अल्लाह के पैगंबर की सहाबियात और अल्लाह के पैगंबर की बीवियां याद नहीं है? कुरान ने कहा तुम्हारे अंदर से खराबियां, तुम्हारे घरों से गंदगियां उस वक्त दूर की जाएंगी जब तुम्हारे घर का माहौल ये होगा, वज़कुरन फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, तुम अपने घरों में अल्लाह का तज़किरा करो, कुरान की आयत का जिक्र करो, अल्लाह के पैगंबर की अहादीस का विर्द करो, तुम्हारे घरों में दुआएं पढ़ी जाएं, तुम्हारे घरों में वक्त वक्त के वाक़यात सुनाए जाएं। जब तुम्हारे घरों में ये निज़ाम बनेगा, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, तुम वक्त घर को दोगी, घर वालों को दोगी, और वअक़िम्नस्सलाह, नमाजों का क़याम होगा, वआतीनज़्ज़काह, माल दिया है तो ज़कात की अदायगी होगी, वअतीनल्लाह व रसूला, अल्लाह रसूल के ताअत का माहौल बनेगा। फिर इनाम में उस घर को, उस घर वालों को, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह चाहते हैं कि तुमसे गंदगी को दूर कर दें और नापाकी को दूर कर दें। उस घर को पाकीज़ा किरदार भी बनाया जाएगा, उस घर के माहौल को अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़ीफ और पाकीज़ा बनाएंगे। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि जब गोद में बच्चा या बच्ची आ जाए तो माँ अपने किरदार को खालिस इस्लामी सांचे में ढाले, गुनाहों से अपने आप को बचाए। नंबर 2, जब ये शऊर की मंजिल में पहुंच जाए तो उसके लिए बेहतरीन स्कूल का इंतखाब करे, और ये बात आप भी तय करो और ये बात आप भी तय करें, मिजाज सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के 5 साल मुकम्मल होने तक बनेगा, उसके बाद उसी मिजाज में तरक्की होगी, उसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए कि माँ की गोद ये पहला मदरसा है और फिर मकतब की आगोश ये आखिरी मरहला है जहाँ हमारा मिजाज पुख्ता हो जाएगा, उसके बाद उसी पुख्तगी में तरक्की होगी। अब उसके बाद बहुत ज्यादा तरबियत की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए ये मकातिब, ये गांव-गांव के छोटे छोटे स्कूल जिनमें असली उलूम के साथ दीनी इल्म और दीनी माहौल का निज़ाम बन रहा है, ये इस वक्त की बड़ी ज़रूरत भी है। अभी हमारे बिरादर मुहतरम मोहम्मद रिजवान साहब कह रहे थे, हमें ऐसे अफराद चाहिए जो नमाजी हों, जो आलिम और मुफ्ती और हाफिज हों। अरे मैं आगे बढ़ के कहता हूँ, अगर इस तरह के स्कूल कायम नहीं करेंगे तो खुदा की कसम ईमान नहीं बचा पाएंगे। आप अपनी बच्ची और बच्चियों को, नई नस्ल का दीन महफूज नहीं कर पाएंगे। आप क्या समझते हैं बच्चों को आप गैरों के हवाले कर देंगे और बच्चे जन्नतुल फिरदौस और जन्नत के लायक बने रहेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। खुश तो हैं हम भी, लोगों ने सोचा था आला तालीम होगी तो दौलत की रेल पेल हो जाएगी, लोगों ने यही समझा था बेटा पढ़ेगा आला डिग्री होल्डर होगा। तो अभी ये अभी मुकालमा आपके सामने आया था, माएँ बेकदर हो जाएंगी, औलाद बेहैसियत हो जाएगी और वालिद ये पैर का रोड़ा हो जाएगा, इसे पैरों से रौंद दिया जाएगा। इसी को अल्लामा इकबाल ने नतीजा जब देखा था तो फरमाया था, खुश तो है हम भी जवानों की तरक्की से मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। और फिर मैं आपसे कहता हूँ, तालीम आप कोई भी दिलाएं, याद रखें अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। आप अपने घर में कपड़ों का बजट बनाएं, आप अपने घर में राशन का बजट बनाएं, आप अपने घर में तालीम का बजट सबसे अव्वल रखें और तालीम पर पैसा खर्च करें। तालीम याफ्ता और मुकम्मल तरबियत याफ्ता औलाद जब दुनिया में आएगी, इंशाअल्लाह वो गरीब झोपड़ी में रहेगा लेकिन उसको जन्नत नुमा और जन्नत का महल बनाएगा। लेकिन गैर तरबियत याफ्ता और गैर खुदा आशना कोई भी बच्चा या बच्ची लाखों और करोड़ों के दरमियान रहेगा, जिंदगी को अजीरन बना देगा। यही वजह है कि जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद की आयत इन्नल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा नाज़िल हुई
कि जो लोग सोने चांदी को खजाना बनाते हैं, बस 2-4 मिनट, जो लोग सोने चांदी को खजाना बनाते हैं उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दीजिए। सहाबा परेशान हो गए। अल्लाह के पैगंबर के दूसरे नंबर के खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए। या रसूल अल्लाह, आपके उम्मत पर यह आयत बड़ी भारी हो गई। प्यारे आका ने फरमाया, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास सोने चांदी हो, रुपए पैसे और ज़कात नहीं अदा करोगे तो ये खजाना होगा और अल्लाह के यहाँ अदाब का सबब बनेगा। लेकिन तुम जब इसकी ज़कात अदा कर दोगे, बकिया माल तय्यब और पाकीज़ा हो जाएगा। उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सुन लो, खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। फरमाया, कुल्लु मताइद दुनिया, यानी मताउद दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया के सारे सादो सामान ये चंद रोज़ा इस्तेमाली सामान की तरह हैं, लेकिन खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा, बेहतरीन सामान कि करोड़ों दौलत कुर्बान करके जिसे बचाया जाए वो अल मरअतुस सालिहा, नेक बीवी है, नेक बीवी है, बाकिरदार बीवी है, गुर्बत और अमीरी में साथ देने वाली है, वो हर खुशी और गम में साथ निभाने वाली है। ये वो औरत है जिसे हर हाल में बाकी रखो, चाहे इस पर अरबों और करोड़ों लुटाना पड़े। इसलिए इस वक्त मिल्लत की, इंसानियत की, उम्मत की बड़ी ज़रूरत है कि हम और आप अपनी नई नस्ल पर खुदा के वास्ते तवज्जो दें, वरना ये हाफिज मौलवी आलिम तो बहुत दूर की बात है, ये मोमिन और मुस्लिम बच जाएं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह मुझे भी कबूल फरमाए, अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, और मदरसा इस्लामिया सीहीपुर और इसके तमाम कारकुनान, जिम्मेदारान और खुद्दाम को परवरदिगार आलम अज़्म और हौसले की दौलत से माला माल फरमाए, और यहाँ पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ताउन करने वाले हर एक को रब्बे करीम ये जज्बा अता फरमाए कि जान मांगो तो जान दे दें, माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। अल्लाह हम सबको बेहद कबूल फरमा लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। रब्बे करीम इस इजलास को बेहद कबूल फरमाइए। परवरदिगार आलम हमारे बहुत से भाई, हमारे बहुत सी बहनें, अल्लाह पाक बहुत से बूढ़े और बूढ़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। रब्बे करीम उनके बुढ़ापे पर अल्लाह पाक रहम फरमा कर हम गुनहगारों को भी बख्शिश अता फरमाइए। अल्लाह पूरी इंसानियत के लिए कुछ मुफीद काम करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बे करीम, ऐ पाक परवरदिगार, आज उन तमाम ओहदों पर जहाँ पहुँचने के बाद लोग दूसरों के लिए मुफीद और नाफे बन सकते हैं, मौलाए करीम खुद गरज लोग पहुँच गए। रब्बे करीम बहाने बहाने से लोगों की जेब काटी जा रही है। ऐ अल्लाह करीम, हमें इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श बनाइए। ऐ अल्लाह, हमारी आने वाली नस्ल की दीन और ईमान की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह, जो लोग इस्लाम और मुसलमानों के तई परवरदिगार दिलों में नफ़रत रखते हैं या इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, रब्बे करीम उन्हें ही हिदायत की दौलत अता फरमा कर इस्लाम की हिफाजत का काम उनसे ही ले लीजिए। परवरदिगार हमें भी दरिया बनाइए। ऐ अल्लाह, मदरसा इस्लामिया सीहीपुर को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाइए। इसके खुद्दाम, मुआमिनीन और हमारी माओ बहनों और भाइयों को परवरदिगार आलम हौसले की दौलत अता फरमाइए। ऐ रब्बे करीम, इस चराग को ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम इल्म का मीनार बना देने के लिए ऐ अल्लाह हमें बतौर ज़रिया कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह, यहाँ की रोशनी को चहारदांगे आलम में आम फरमाइए। ऐ अल्लाह, गाँव गाँव मकतब कायम करने, उसे ज़िंदा रखने और चलाने के लिए और मुनज़्ज़म और मुअस्सिर निज़ाम कायम करने के लिए परवरदिगार हमें कबूलियत अता फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।